كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وربما صامه إلا قليلا. قالت أم سلمة أيضا كان يصومه كله، فهذا يدل على فضل صيام شعبان تمهيدا لرمضان إن صامه كله أو افطر منه قليلا، لكن لا يصوم بعد النصف، لا يبتدي بعد النصف، إما أن يصومه كله أو أكثره، أما أن يصوم بعد النصف أو آخره فلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومه فيصومه. أما إذا صامه كله أو أكثره فلا بأس، بل هو مستحب كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने के रोजे रखते थे और बसा औकात थोड़े दिनों को छोड़कर बाकी सारे दिन के रोजा रखते थे। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने भी फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके शाबान के पूरे रोजे रखते थे। तो ये इस बात पर दलालत करता है कि रमजान की तैयारी के तौर पर शाबान के रोजे रखने की फजीलत है, चाहे कोई पूरे रोजे रखे या उनमें से कुछ दिन छोड़ दे और बाकी सारे दिन के रोजे रखे। लेकिन 15 शाबान के बाद रोजे नहीं रखने चाहिए, यानी 15वीं तारीख के बाद इब्तिदा नहीं करनी चाहिए। या तो वो पूरे महीने के रोजे रखे या उस महीना के ज्यादातर दिनों के। अलबत्ता 15 निस्फ के बाद या आखिर में रोजे रखना शुरू करना दुरुस्त नहीं है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोजा रखकर उस महीना की इब्तिदा न करो, मगर वो शख्स जो पहले से कोई रोजा रखता हो तो उसे चाहिए कि वो रोजे रखे। लेकिन अगर किसी ने इस शाबान के पूरे रोजे रखे या उसका ज्यादातर हिस्सा तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये मुस्तहब है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया।